Remember we met, I can tell by your smile. हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने जो अपने इस टॉपिक में कवर किया था, हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कवर कर लिया। अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक कवर कर लिया है। सैलरी एंड कमीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह चुके हैं, उनको क्वेश्चन को मैं बाद में करा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये है हमारी लास्ट वीडियो थी, ठीक है जी, यहाँ तक। अब ये सारे ही टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब इनका यूज किस तरीके से हमारे किस में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से करेंगे, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से होगा, उन सब के बारे में क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, जो हमारा 2020 का एडिशन है, टीएस ग्रेवाल, ठीक है। बाकी आपको ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है सी एंड डी आर पार्टनर्स, सी और डी पार्टनर्स है हमारे, ठीक है जी। सी और डी पार्टनर्स है इन ए फर्म। सी हैज कंट्रीब्यूटेड 1 लाख एंड डी कंट्रीब्यूटेड 60,000 एज कैपिटल। उन्होंने सी और डी ने कितने कितने पैसे लगा रखे हैं, एक ने 1 लाख और एक ने 60,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट इज पेबल 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना है हमारा, 6% पर एनम है। डी इज एंटाइटल टू ए सैलरी 3,000 पर मंथ। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर सी है और डी है। सी ने कितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, इसने 1 लाख रुपए कर रखे हैं और इसने 60,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से। और डी को जो सैलरी मिलेगी, डी सैलरी वो कितनी मिलेगी, 3,000 पर मंथ। इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट है इनका 80,000 रुपए। कहता है जी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, बाकी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा ये। तो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अकाउंट और पर्टिकुलर्स, ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड होगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने, बाय पी एंड एल अकाउंट। ये क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट है, कितना है, 80,000 रुपए। अब सबसे पहले क्या कहता है, सी को क्या देनी है, अच्छा पहले इनको इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी है और डी है। तो सी को कितना मिलेगा, 1 लाख पर 6%, 6,000 रुपये हो जाएगा। और डी को कितना मिलेगा, 60,000 का 6% कितना होता है, 3,600। टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,600। अब डी सैलरी मिलनी है क्योंकि डी को सैलरी देनी है, और 3,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कितना हो जाएगा हमारा, 36,000 रुपये, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। अब 80,000 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 9,600 रुपये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिए और 36,000 रुपये हमने सैलरी के रूप में दे दिए। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो लेस कर लेते हैं। देखिए 80,000 में से अगर मैं माइनस करूं कितना, ये कितना हो जाएगा, 36 और 9 45, 45,600। तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 94, ये कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 34,700 रुपये प्रॉफिट जो होगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू सी और डी। तो सी को कितना मिलेगा, इसका रेशो तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ बता नहीं रखा है, तो रेशो नहीं बता रखा, तो इक्वल कर लो इसको, यानी कि 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34,400 इंटू 1/2 और 34,400 का 1/2।
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 17, मैं इसको इनर कॉलम में लिख देता हूँ, ये जाएगा 17,200 और ये हो जाएगा हमारा 17,200। यहाँ तक मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल से क्वेश्चन थे। यहाँ पर टोटल लिख देंगे हमारा इसका बस 80,000 रुपये। ठीक है, बाकी मैं एक बात आपको बता दूं, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, मानते हैं कि आपको थोड़ा सा हैबिट नहीं है आपको ऑनलाइन पढ़ने की, लेकिन बच्चा आपको ना हैबिट तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी कोई भी चांस ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, क्या कुछ नहीं रहेगा। और ऐसी बात भी नहीं है कि आपका पेपर नहीं होंगे, पेपर भी जरूर होंगे, लेकिन आपके जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके ऊपर ना बर्डन बढ़ जाएगा। तो इस बर्डन को कम करने के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, ताकि बच्चों का बर्डन ना बढ़े। ठीक है, तो उस तरीके से आप मेहनत करते रहो, पढ़ना जरूरी है इस समय, क्योंकि अगर आप अभी भी नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ना पड़ेगा, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो क्यों ना अभी से ही पढ़ते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार साथ के साथ ना उतारते भी रहा करो, या पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमित और विजय। अमित एंड विजय स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर 2 लाख और 1.5 लाख रुपए। अमित है और विजय है, इन्होंने कितने कितने पैसे लगा रखे हैं? 2 लाख रुपए, इसने 1.5 लाख रुपीज। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। अमित को जो सैलरी मिलेगी 2,000 रुपये पर मंथ और विजय को 3,000 पर मंथ, दोनों को ही पार्टनर सैलरी मिलेगी इस बार, दोनों पार्टनर्स को। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, यानी कि जो इनका रेशो होगा, रेशो इस बार कितना होगा? 3 और 2, 3 और 2 के रेशो में हमने इसको प्रॉफिट्स देने हैं। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 2016। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड 2,200 रुपये फॉर अमित एंड 2,500 रुपये फॉर विजय। इस बार देखो यहाँ पर ड्राइंग की अमाउंट नहीं बता रखी, लेकिन जो इंटरेस्ट लगेगा ड्राइंग पर वो हमें निकाल के दे रखा है। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट और ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा हो तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, पिछली वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो चलो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बाकी इतना ही फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है? बाय पी एंड एल अकाउंट। ये क्या हमारा नेट प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट कितना है? 2,16,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है? उसको इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट अब कितना देना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर के नाम क्या है? अमित और विजय। तो अमित विजय, कितना देना है अमित को? अमित की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाता है हमारा? 20,000 रुपये। आपको पता है, सिंपल सी बात है। और जी 1.5 लाख का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना हो जाएगा मेरा? 15,000 रुपये। अगर इसको मैं टोटल करता हूँ तो यह होता है मेरा 35,000। ठीक है जी। फिर उसके बाद अमित को और विजय को सैलरी देनी है। अमित को और विजय को सैलरी कितनी देनी है? लिख देते हैं टू सैलरी टू अमित और विजय। कितनी सैलरी है इसकी? है 2,000 रुपये पर मंथ इंटू 12, इसकी हमारी 3,000 इंटू 12, तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे? 24,000 रुपये। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 12 36,000 रुपये। अगर मैं 36 और 24 को जोड़ता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है? 60,000, यानी कि 60,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद इनका और तो कुछ बचा नहीं है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक नीचे लाइन दे रखी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, ये क्रेडिट साइड भी क्यों लिखा है? क्योंकि ये फर्म की इनकम हो जाएगी। इनकम हो जाएगी तो मतलब इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो कितना कितना देना है? ये अमित है और ये विजय है। ठीक है, तो 2,200 रुपये और 2,500 रुपये।
2200 तो अमित के हैं और 2500 रुपये विजय के हैं। अगर मैं इनको टोटल करता हूँ तो ये आता है मेरा 4700 रुपये। ठीक है, बाकी तो और कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रहा नहीं है। अब हमने सिंपल सा प्रॉफिट निकाल लेना, कितना प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है। ये कितना हो जाता है 2,20,700, क्योंकि 16 और 4 20 और 700। 2,20,000 में से मुझे कितना माइनस करना है 35 और 60 95। तो यहाँ पे मैं माइनस कर लेता हूँ 2,20,700 कितना 95,000। ये मेरा 700 आ जाता है। यहाँ से माइनस करूँगा तो कितना आएगा 5। यहाँ से कितने बचे 1, ये 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1,25,700 रुपये। ठीक है, 1,25,700। यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित और ये है हमारे विजय। तो 1,25,700 का 3/5, 1,25,700 का 3/5। तो मैं 5 से इसको यहाँ पे रफली डिवाइड कर लेता हूँ, तो मैं करके दिखा देता हूँ कि 1,25,700 का 3/5 मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 2 बचे हो गए 25, 5 पंजे 25 और ये हो गए 5 एकम 5, 2 और 5 चौक 20, 25,140 रुपये। इंटू कर लो 3 में, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 0 4 3 12, कितने बचे कैरी हो गए 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, कैरी कुछ नहीं हुआ, 3 पंजे 15 हासिल, कैरी हो गया, 3 दूनी 6 1 7, 75,420 रुपये। इसको कितना मिलेगा 75,420 रुपये। और इसको कितना मिल जाएगा, ये 2 था ना, तो इसको डबल कर लो 25 140 का, तो मैं करता हूँ 50,280 रुपये इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। देखिए इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इससे शायद लगभग दूसरी तीसरी चौथी वीडियो थी, उसमें मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तक नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 46। कहता है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सोहन है और मोहन है, दो पार्टनर है, एक तो सोहन है और एक मोहन है। इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। देखो मैंने दो कैपिटल बनाई थी आपके, एक तो फिक्स कैपिटल बनाई थी और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में क्या होता है, फिक्स में दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा हमारा बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, और जो फिक्स फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उस तरीके से आपने ध्यान रख लेना है। चलिए, तो उसमें कहता है इनकी कैपिटल कितनी है 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। हम क्वेश्चन को सीधा करते हैं। ड्रॉइंग्स है इनकी ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपए और 30,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इनके 5%, 5%। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनका 1250 और 750, यहाँ पर हमें सीधा सीधा निकाल कर दे रखा है। जो इनका प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना आ रहा है 2020, 60,000 रुपये और 50,000 रुपये। यानी कि हमको ना सब चीज़ निकाल के दे रखी है, बस इसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम यहाँ पर। एक कौन सा पार्टनर है पर्टिकुलर्स, थोड़ा सा मार्कर आज ऐसे ही चल रहा है।
एक सोहन है और दूसरा मोहन है, तो ये हमारे सोहन हो गए और ये मोहन है। ये सोहन, ठीक है जी। तो सबसे पहले कैपिटल, इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, यहाँ पे लिखना बाय बैलेंस बीडी, मैंने आपको वीडियो में बताया था, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं जिसको। तो ओपनिंग बैलेंस कितने हमारे इसके, 4 लाख रुपए, और इसका कितना है 3 लाख रुपए। उसके बाद इन्होंने ड्राइंग जो करी है हमारी, कितनी करी है, 50,000 रुपये और 30,000 रुपये। तो 50,000 रुपये सबसे पहले यहाँ से ड्राइंग माइनस कर लेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स कितनी है इनकी, 50,000 और 30,000 रुपये। क्वेश्चन को ना सीधा जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उस तरीके से करना है अपने। उसके बाद कहता है कि जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बार देना है हमने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं कि हमेशा जो हम इंटरेस्ट देंगे सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे देंगे, और इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4 लाख और 3 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले कौन है हमारे पास, सोहन। तो सोहन की कैपिटल कितनी है यहाँ पर, 4 लाख रुपए। 4 लाख के लिए रेट कितना दे रखा है मुझे, 5%। तो 5% हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ से, पूरे साल का निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरा 20,000 रुपये, ठीक है। और इसका निकालते हैं क्या नाम है, मोहन। मोहन की कितनी कैपिटल थी हमारी, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख पर मेरा 5%, 15,000 रुपये आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको क्रेडिट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कितना था, 20,000 रुपये था, और इसका 15,000 रुपये। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का देखो, जब इंटरेस्ट होगा तो पार्टनर से लेनी है, और पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर्स का हमेशा अकाउंट डेबिट किए जाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा कितना बनता है यहाँ पे, 1250 और 750। तो 1250 इसका हो गया, और 750 रुपये, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करना है, इनको जो प्रॉफिट्स मिला है सबसे पहले, अच्छा नीचे और सैलरी भी दे रखी है इनको, और कमीशन भी दे रखा है। तो सैलरी कितनी बनती है इनकी, पार्टनर्स की, इसकी सैलरी बाय सैलरी अकाउंट कितना, 36,000 रुपये। फिर उसके बाद कमीशन बनता है, कमीशन कितना है इनका, 5,000 रुपये और 3,000 रुपये बाय कमीशन अकाउंट। तो कितना बनता है, 5,000 और 3,000, 5,000 और 3,000 रुपये। यहाँ पर हम हाइफन लगा देंगे क्योंकि इसको कुछ नहीं मिल रहा है सैलरी के रूप में। अब बात आती है कि इनको प्रॉफिट्स कितना मिला है, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमारा प्रॉफिट इनसे कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही निकल कर आता है। तो कितना कितना प्रॉफिट है यहाँ पर, 60,000 और 50,000, ठीक है। बस बाकी और तो कुछ देना नहीं है, टोटल कर लेते हैं, 3 लाख और 15,000, 3,15,000 और 50, 65, 65 और 3 68, 3,68,000 रुपये टोटल आता है इसका, ठीक है। और इसका कितना आता है, 4 लाख, 4,20,000, 4,56,000, 20 और 3 कितने होते हैं, 36, 56, 56 और 60 यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 4,56,000, ठीक है। और इसमें 65 और जोड़ लेते हैं, कितना है, 6,5,11, 6,5,11 और 1 12, 4 और 1 5, 5,21,000 रुपये हमारा इसका आता जाता है। अब 5,21,000 में से, इसमें से कितना माइनस करना है इसका, 51,250, यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 5,21,000 में से 51,250, क्योंकि 50 और 1 51,
ये हो जाता मेरा 750। यहाँ पे कितनी बची, 0 बची, तो 10 में से 1 गया, 9, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा मेरा, 11, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ कितने बचेंगे 5, 5 नहीं 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4,69,750 रुपये। तो इसका टू बैलेंस सी डी कितना बच जाएगा, 469,750। उस तरीके से इसका भी निकाल लेते हैं मोहन का। तो मोहन का टोटल कितना था, 4,68,000, माइनस कर लेते हैं कितना, 30,750। तो 30,750 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 250, या कितना जाएगा 7, या कितना बचेगा 3, तो 3,37,250 इसका आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ आपको कराना है नहीं कराना अभी। क्वेश्चन नंबर 47 एक बार करके देखना खुद घर पे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना। 47 और 48 आपके लिए होमवर्क है। 47 और 48 होमवर्क, ठीक है जी। बाकी इसके बाद के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं बच्चों से कहूँगा कि लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से ही ना पता चलेगा कि बच्चे देख रहे हैं और हमारा हौसला भी अफजाई होगा इससे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं। तो बाकी अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।